जय श्री महाकाल। आगामी सिंहस्थ महापर्व के भव्य आयोजन को लेकर धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित अवंतिका आध्यात्मिक नगरी की जो परिकल्पना की गई है, आइए देखते हैं उसकी एक बानगी। आध्यात्मिक नगरी की संकल्पना को साकार करने के लिए सिंहस्थ मेला क्षेत्र का विकास नगर विकास योजना के माध्यम से लैंड पूलिंग के आधार पर किया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 में लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं, साधु संतों एवं अतिथियों के लिए अस्थायी अधोसंरचना के स्थान पर स्थायी अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी योजना और क्या रहेगी उसकी प्रक्रिया। अभी तक सिंहस्थ महापर्वों में अस्थायी निर्माण किए जाते रहे हैं तथा आयोजन के पश्चात उसे हटा दिया जाता रहा है। अस्थायी अधोसंरचना जैसे कच्ची रोड, कच्ची सीवर लाइन, अस्थायी विद्युत व्यवस्था आदि की वजह से हमेशा यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आगामी सिंहस्थ महापर्व में योजनानुसार 2378 हेक्टेयर जमीन पर चौड़ी कनेक्टेड सड़कें, अंडरग्राउंड विद्युत व्यवस्था, अंडरग्राउंड सीवर, पेयजल लाइन, स्कूल, पब्लिक फैसिलिटी सेंटर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ बड़े बड़े द्वार एवं खूबसूरत चौराहे बनाए जाएंगे। साथ ही क्षिप्रा नदी पर नवीन पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। किसानों के लिए योजना लैंड पूलिंग। 1806 किसानों की लगभग 5000 सर्वे नंबर वाली भूमि को लैंड पूलिंग के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 25% भूमि का उपयोग रोड नेटवर्क यानी कि सेंटर लाइटिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवर एवं वाटर लाइन तथा अंडरग्राउंड विद्युत लाइन के निर्माण में किया जाएगा। 5% भूमि खुली रहेगी एवं 5% भूमि पर आम जन की सुविधा हेतु पार्किंग, जन सुविधा केंद्र, हॉस्पिटल, स्कूल, विद्युत सब स्टेशन आदि का निर्माण किया जाएगा। 50% भूमि किसान यानी कि भूस्वामी के पास ही रहेगी, जबकि 15% भूमि सिंहस्थ उपयोग हेतु शासन के पास आरक्षित रहेगी, जिसका उपयोग सिंहस्थ महापर्व के आयोजन हेतु शासन के द्वारा किया जाएगा। किसान चाहे तो अपनी विकसित भूमि पर मास्टर प्लान के अनुसार आश्रम, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का निर्माण कर सकता है या खेती भी कर सकता है। मास्टर प्लान 2035 के अनुसार भूस्वामी को अनुज्ञेय गतिविधियों के निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी, जैसे शैक्षणिक संस्थान यानी कि स्कूल, कॉलेज आदि अथवा धर्मशाला, आश्रम, अखाड़े अथवा चिकित्सा सुविधाओं हेतु स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल या धार्मिक भवन एवं दर्शनीय स्थलों के निर्माण हेतु। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के अनुसार किसी भी भूमि पर निर्माण अनुमति प्राप्त करने के लिए 60 फीट चौड़ाई की रोड का होना आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से सिंहस्थ क्षेत्र के प्रत्येक किसान को कम से कम 60 फीट चौड़ाई की रोड से जोड़ा जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 50% भूमि भूस्वामी के पास यथासंभव उसी स्थान पर हो। चूंकि प्रत्येक भूमि स्वामी द्वारा 60 फीट चौड़ाई का पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाना संभव नहीं है, अतः शासन द्वारा इस योजना के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र में रोड नेटवर्क निर्मित किया जाएगा, जिससे हर भूखंड का सीधा और सुव्यवस्थित पहुंच मार्ग सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार किसान अपनी जमीन के एक हिस्से को उज्जैन के आध्यात्मिक भविष्य का हिस्सा बनाने का अवसर पा रहे हैं। इस आध्यात्मिक नगरी में 2028 के महाकुंभ में आने वाले 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के लिए स्थायी विश्राम गृह, जन सुविधा केंद्र, पार्किंग, सुंदर पौराणिक द्वार और हरियाली युक्त परिसर बनाए जाएंगे। इस संपूर्ण अधोसंरचना के निर्माण में विकास किसान भाई के घर तक पहुंचेगा। निश्चित रूप से इस सर्वांगीण विकास से भूमि का मूल्य कई गुना बढ़ेगा और किसान अपनी जमीन सीधे बेच भी सकते हैं। यदि कोई भूमि स्वामी अपनी जमीन को स्वयं विकसित करना चाहे तो उसे सड़कें, सीवरेज, लाइटिंग, पार्क, अन्य सुविधाओं में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन अब वही कार्य शासन कर रहा है बिना किसान से कोई खर्च लिए।
बल्कि इसके बदले किसान को मुआवजा भी प्राप्त होगा। इस प्रकार योजना पूरी तरह किसानों के हित में है और पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना न सिर्फ किसानों के भविष्य को उज्जवल बनाएगी, बल्कि उज्जैन नगर के विकास की एक नई गाथा भी लिखेगी, क्योंकि यह विकसित क्षेत्र सिर्फ सिंहस्थ 2028 तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन 11 वर्षों में जब सिंहस्थ नहीं होगा तब भी आमजन के उपयोग में आएगा। जैसे महाकाल लोक ने उज्जैन की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नया आयाम दिया, वैसे ही यह स्थायी आध्यात्मिक नगरी, जिस पर शासन 5,000 करोड़ से अधिक राशि का व्यय करने वाला है, उज्जैन को आध्यात्मिक नगरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा और उज्जैन की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार प्रदान करेगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी और किसानों के हित में सुनिश्चित किया है। आइए हम सब मिलकर उज्जैन का भविष्य बनाते हैं। अवंतिका आध्यात्मिक नगरी सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उज्जैन लाइव द्वारा शहर के विकास के लिए एक विशेष प्रस्तुति। जय श्री महाकाल।